शिष्यों से अपेक्षा करता हूँ कि कुछ चीज़ों में तो सुधार कर लो, जहाँ जातिता छुआछूत को समाप्त कर दो। दूसरा कौन क्या कर रहा है उसे करने दो, तुम्हें वह करना है जो तुम्हें आदेश तुम्हारा गुरु दे रहा है। भूल जाओ तुम किस जात के हो, भूल जाओ तुम किस समाज के हो, एक रूपी समाज को मान करके चलो, देखो तुम्हें कितनी तृप्ति मिलेगी, कितना आनंद मिलेगा। तुम्हारे समाज के 10 लोग तुमसे छूट जाए, छूट जाने दो, उसकी चिंता मत करो। मैंने कभी चिंता नहीं की। बचपन से जब से मैंने होश संभाला, हर जात के लोग मेरे साथ बैठ के भोजन करते थे, पानी पीते थे, मैं उनका बनाया हुआ भोजन करता था। धीरे धीरे मेरे घर के ब्राह्मणों पर, उत्तर प्रदेश और ब्राह्मण परिवार छुआछूत को तो इतना मानते थे जिसकी कोई कल्पना नहीं, मगर धीरे धीरे पूरे परिवार ने उसमें परिवर्तन कर लिया। कभी कोई फर्क नहीं आया। हाँ, तो दुर्भाग्य से समाज में एक एक जातियों में न मालूम कितना छुआछूत मानते हैं। ब्राह्मणों में सैकड़ों ये छोटे हैं बड़े हैं, ये क्षत्रिय हैं छोटे हैं बड़े हैं, या दूसरी जातियों में छोटे हैं बड़े हैं। हमें सभी जातियों से इस जहर को दूर भगाना पड़ेगा, और ऐसा करने वाला सिर्फ पापात्मा कहलाएगा जो छुआछूत करेगा। कभी उस जगत जननी का सच्चा भक्त नहीं बन सकता। शुद्ध सात्विकता पवित्रता का जीवन जियो। किसी जात का व्यक्ति अगर जिसके घर में नशे मांस का उपयोग नहीं होता, नित्य मां की आराधना भक्ति का रास्ता तय करता है, शुद्धता पवित्रता से जीवन जीता है, उसके यहां का भोजन करने में तुम्हें आपत्ति क्या है? होटलों में किसी का बनाया हुआ खा लोगे? जिहादी मानसिकता के लोग थूक थूक करके खाना बनाते हैं, उसे बड़े चाव से खा लेते हो। फुल्की गोलगप्पे खा लोगे जहां लोग अपनी यूरिन को मिला मिला करके तुम्हें पिलाते हैं। और हिंदू समाज में तुम आपस में एक दूसरे पर, सनातन समाज में एक दूसरे पर भेदभाव करते हो, जो ऐसी कल्पना में भी ऐसे कदम नहीं उठा सकता। कोई घर में अपने भोजन बनाता है, पूरी शुद्धता सात्विकता पवित्रता के साथ बनाता है। हमारे सनातन के तो अतिथियों का स्वागत भगवान के समान किया जाता है। कोई अपने घर में एक भी अतिथि के लिए भोजन बनाता है तो अपनी पूरी शुद्धता सात्विकता पवित्रता के साथ बनाता है। ऊंच नीच जाति भेद से ऊपर उठो, कोई उठे ना उठे तुम्हें उठना है, तभी तुम सच्चे मां के भक्त बन सकोगे।